औरत एना अभी अभी बाथरूम से बाहर निकलती है कि अचानक देखती है उसके घर में चोर घुस आए हैं। खतरे की घड़ी में वह तुरंत खुद को अंधा दिखाने का नाटक करती है। उसे लगता है कि शायद ऐसा करने से चोर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन दरवाजे पर खड़ा चोर लियो फिर भी पिस्तौल निकाल लेता है। तभी उसका बड़ा भाई मार्क उसे रोकता है और कहता है कि यह औरत देख नहीं सकती। हालांकि लियो को अब भी शक होता है। पूरी तरह यकीन करने के लिए वह उसके सामने हाथ हिलाकर जांच करता है। जब यह पक्का हो जाता है कि एना सच में कुछ नहीं देख रही, तब दोनों निश्चिंत हो जाते हैं। वे अपने मास्क उतार देते हैं और उसके घर का सामान लूटने लगते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी मुसीबत अब शुरू होने वाली है। मौका पाकर एना चुपचाप सोफे पर रखा मोबाइल उठा लेती है और चोरी छिपे पुलिस को कॉल कर देती है। पीछे से लियो यह देख लेता है और तुरंत अपने भाई मार्क को चेतावनी देता है। मार्क घबरा जाता है। एना फोन पर कहती है, मुझे एक पिज्जा चाहिए, सिर्फ एक पिज्जा। हाँ, सब कुछ सही है। यह सुनकर दोनों चोर समझते हैं कि वह सिर्फ खाना ऑर्डर कर रही है और फिर से ढीले पड़ जाते हैं। वे यह बिल्कुल नहीं समझ पाते कि एना असल में पुलिस से कोड भाषा में बात कर रही है। कुछ ही देर में मार्क का बैग कीमती सामान से भर जाता है, लेकिन लियो को तिजोरी का पासवर्ड नहीं मिलता। वह अपने भाई से पूछता है क्या किया जाए। मार्क बताता है कि तिजोरी खोलने के लिए एना का फोन चाहिए। लियो चुपके से उसका फोन उठा लेता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी लॉक स्क्रीन नहीं खुलती। मजबूर होकर वह फिर मार्क से मदद मांगता है। मार्क झुंझलाकर कहता है, बस उसके चेहरे के सामने फोन ले जाकर फेस स्कैन कर। यह सारी बातचीत एना साफ साफ सुन लेती है। वह तुरंत अपने बालों से अपना चेहरा ढक लेती है। अब लियो फिर फंस जाता है। आखिरकार मार्क खुद आगे आता है। वह फोन को एना की फोटो के सामने ले जाता है और हैरानी की बात यह होती है कि फोन सच में खुल जाता है। फिर वह उसी फोन से तिजोरी के QR कोड को स्कैन करता है और तिजोरी आसानी से खुल जाती है। अंदर ढेर सारे गहने देखकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं। वे कहते हैं, इतना पैसा तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। वे तिजोरी पूरी तरह खाली करने ही वाले होते हैं कि एना को लगता है अब वे भागने वाले हैं और पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। वह जानबूझकर उन्हें उकसाने लगती है, फिर खुद से कहती है, अब मुझे नहाना चाहिए। कई सालों से सिंगल लियो खुद पर काबू नहीं रख पाता और एना के पीछे बाथरूम की ओर बढ़ता है। मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है और बेवकूफी न करने की सलाह देता है, लेकिन लियो कहता है, फ्री शो है, क्यों छोड़ू, और जबरदस्ती अंदर चला जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह एना के जाल में फंस चुका है। उधर बाहर खड़ा मार्क भी कुछ गड़बड़ महसूस करता है। वह एना के फोन में मौजूद वीडियो देखता है और समझ जाता है कि वह अंधी नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी हो। जब मार्क बाथरूम पहुंचता है तो लियो जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी एना मौका देखकर बाथरूम से बाहर निकलती है, तेजी से दरवाजा बंद करती है और दोनों चोरों को अंदर बंद कर देती है। उसी पल बाहर पुलिस की सायरन सुनाई देती है।